आजकल स्वीट पोटैटो का सीज़न है तो इसको हम स्टीम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सईदा राशिद और शकरकंदी को हमने आज स्टीम करना है। इसको पानी में डायरेक्ट नहीं बॉयल करना, तो स्टीम करने से ये ज़्यादा मज़े की बनती है और मीठी होती है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। अपने वीडियो को एंड तक देखना और इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो 1 केजी हमने ली है शकरकंदी। इसको अच्छे तरीके से धो लेंगे। इस पर ना मिट्टी और रेत वगैरह काफ़ी होती है, तो अच्छे तरीके से धोने के बाद हम इसको स्टीम करेंगे। तो अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्ट पानी में भी बॉयल कर सकते हैं। उसके साथ ये होता है कि थोड़ी फीकी हो जाती है, तो इसको हम ना पुराने कुकर में, जिसमें कुछ चीज़ बॉयल करते हैं, चने वगैरह, तो इसमें पानी डाल के इसमें स्टीमर रख देंगे और स्टीमर के ऊपर इसको रखेंगे शकरकंदी को, तो इसमें बॉयल कर लेते हैं। तो अच्छे तरीके से इसमें तरतीब के साथ हमें शकरकंदी रख देनी है। इसके बाद कुकर का ढक्कन बंद करना है और तकरीबन हमने 5 से 6 विसल आने के बाद इसको बंद करना है। तकरीबन 5-6 मिनट लगेंगे तो ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाएगी। तो तब तक हम अपनी इसके लिए चटनी बना लेते हैं, खट्टा सा जो इसके ऊपर डालेंगे। तो इमली को मैंने भिगो दिया था। इसके बाद हमने इसका गुठली वगैरह अलग कर ली, पल्प अलग कर लिया। इसमें चीनी शामिल करेंगे, नमक शामिल करेंगे और चाट मसाला, तीनों चीज़ें इसमें शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो इसको आप अगर चाहें तो थोड़ा पतला भी कर सकते हैं, लेकिन ये गाढ़ा सा ही हमने चटनी बना के तैयार कर ली है। तो शकरकंदी माशाल्लाह से बॉयल हो चुकी है, इसको चेक कर लेते हैं। तेज़ छुरी से इसको चेक करेंगे, माशाल्लाह से ये अच्छे तरीके से बॉयल हो चुकी है, मतलब कि ये स्टीम हो चुकी है। इसको अब हम ना किसी बर्तन में डाल दें ताकि ये ठंडी हो जाए। इसको पानी में डाल के ठंडा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, फिर से ये फीकी हो जाएगी। तो इसका छिलका उतारेंगे। अभी ये काफ़ी गर्म है, लेकिन ये कि हाथ में पकड़ने के काबिल है, लेकिन है काफ़ी गर्म। तो इसको छिलका उतारने के बाद हमने तेज़ छुरी से इसको कट कर लेना है। तो काटने के बाद इसको एक प्लेट में रख लेंगे और इसके बाद हमने जो बना के रखा था, इसके लिए चटनी तैयार करके रखी थी इमली की, वो इस पे डाल देंगे। तो बार बार इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आता है। और किस किस को इमली की चटनी पसंद है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इमली का नाम सुनते ही किसके मुंह में पानी आता है ये भी ज़रूर बताइएगा। तो अब हमने इसको मीठी मीठी सी खट्टी सी चटनी को शकरकंदी के ऊपर डालना है और डिश आउट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको सर्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक और शेयर ज़रूर करना। थोड़ा सा चाट मसाला ऊपर से और डाल लेंगे। तो प्यारा सा कमेंट भी आपने करना है। और जो व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके अलावा यूट्यूब पे मेरा दूसरा चैनल साज का किचन के नाम से है, तो आपने उस चैनल का विज़िट भी ज़रूर करना है और प्लीज़ उस चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। नेक दुआ नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।